हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन चैप्टर लाइफ प्रोसेस 6। उसके हम ब्लू बॉक्स के और पहले वाले क्वेश्चन जो है इन टेक्स्ट के वो हम सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक लास्ट में जो क्वेश्चन दिए गए उनके सॉल्यूशन। किडनी इन द ह्यूमन बीइंग इज द पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ किडनी हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन। मीन्स टू रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से जो हानिकारक चीजों को निकालने का काम जो ऑर्गन करता है वो किडनी करता है। तो किडनी हमारा किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन से? नो। रेस्पिरेशन से? नो। किससे? एक्सक्रीशन से। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड है। जाइलम इन द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू। और जो प्लांट में क्या करता है? कंडक्ट करता है, कैरी करता है क्या? वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल मीन्स वाटर और मिनरल को कहां से? फ्रॉम रूट से कहां तक जाता है? लीव्स तक। और वो पानी और मिनरल कहां से लेता हो? सॉइल से। और मिनरल किस में लेता हो? डिजॉल्व फॉर्म में। तो जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट वाटर, फूड, अमीनो एसिड एंड ऑक्सीजन क्या करता है? वाटर करता है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मीन्स जिनका जिनका क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स जो सेल्फ सिंथेसाइज मीन अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ऑटोट्रॉप प्लांट जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन खाना बनाने का क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका? सेल्फ सिंथेसाइज, अपने आप बनाते हैं। और वो बनाते कैसे? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। यस, क्योंकि वो CO2 प्लस में H2O, 6 CO2 प्लस 6 H2O दैट गिव्स C6H12O6 और प्लस में ऑक्सीजन। और इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यस। क्लोरोफिल। यस। सनलाइट। यस। तो क्या है? ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर है इसका। द आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो ये हमारा इसका आंसर है ऑल ऑफ अबव। द ब्रेक डाउन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट जो C6H4O6O3 पायरुवेट जो कैसे बनता है? जब ग्लूकोज टूटता है किसमें? साइटोप्लाज्म में। जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है तो पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्ट करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो जिसे बोलते हैं, तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो ये किस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनर्जी कितनी मिलती है हमें? 38 ATP। और वो कब मिलती है? जब हमें क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने में जब पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और वेयर इट टेक प्लेस, कहां लेता है? ये लेता है हमारा साइटोप्लाज्म में। तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर इज सेकंड पार्ट। हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। फैट्स जो है हमारी बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं? वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? फैट्स हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो एट द टाइम, उसी टाइम लीवर एक्सक्रीट करता है क्या? बाइल जूस। लीवर जो है बाइल जूस एक्सक्रीट करता है। और जबकि वो एक्सक्रीट जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस डक्ट से होते हुए, बाइल डक्ट से होते हुए कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है तो बाइल जूस में जो सॉल्ट होता है, क्योंकि ये एंजाइम का काम नहीं करता, इट डज नॉट हैज एनी टाइप ऑफ एंजाइम, इट इज नॉट एक्ट एज ए एंजाइम। ये एंजाइम की तरह काम नहीं करता। तो क्या रहता है इसमें? सॉल्ट। ये जो बॉइल बाइल सॉल्ट है वो क्या करता है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल को लार्ज फैट ग्लोब्यूल को लार्ज फैट ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करता है किसमें? स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इसका मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल चेंज इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल। और वो किसके? जब बाइल जूस ही कन्वर्ट करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में इन प्रेजेंस ऑफ। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इमल्सिफिकेशन। अब ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल है, ये जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल है, ये क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है आगे जाके।
और वो ब्रेक डाउन कौन होता है? जैसे पेनक्रियाज भी क्या करता है, रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? लाइपेज, एक एंजाइम रिलीज करता है लाइपेज। लाइपेज जो है वो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल को फिर क्या करता है, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, फिर वो ब्रेक करता है। और ब्रेक होने के बाद जो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग है, वो क्या करते हैं, इस स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को जो लाइपेज ने ब्रेक डाउन किया, फिर वो फैट कन्वर्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरीके से हमारा फैट क्या होता है, डाइजेस्टेड होता है इन अवर बॉडी। मीन्स पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज फैट ग्लोब्यूल, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में, फिर लाइपेज फैट को तोड़ता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, इंटेस्टाइनल जो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल है वो, या उसके अंदर जो जूस है, या उसके अंदर जो सेक्रेशन है, वो क्या करती है, उस फैट को कन्वर्ट करती है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से फैट हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल जूस सिक्रेटेड बाय द लीवर पोर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन अलोंग विद द पेनक्रियाटिक जूस। लीवर जो है बाइल जूस रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही पेनक्रियास से और बाइल जूस लीवर से कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो बाइल सॉल्ट जो बाइल जूस में प्रेजेंट होता है इमल्सिफाई द लार्ज फैट ग्लोब्यूल into the small fat globule which provide the large surface area act upon by the enzyme। जो क्या करता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, और स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में क्या करता है, और उसको क्या करता है, लार्ज एरिया प्रोवाइड करता है। और वो एरिया विलीज की वजह से होता है, किसी वजह से, विलीज की वजह से। लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट इन द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। जो क्या करता है, जो इमल्सिफाइंग फैट, जो फैट इमल्सिफाई किया है किसने, बाइल जूस ने, लार्ज फैट ग्लोब्यूल को जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया गया उसे ब्रेक डाउन करता है। और ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में, इनर लाइनिंग ऑफ द वॉल ऑफ इंटेस्टाइनल में क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। और वो ग्लैंड क्या करती हैं, जूस रिलीज करती हैं। और वो जूस which contain the lipase enzyme and converted fat into fatty acid, जो फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड में। व्हाट इज द रोल ऑफ स्लाइवा? स्लाइवा हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, वाटर की फॉर्म में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्लाइवा क्या काम करता है? सबसे पहला स्लाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज जो है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, पहला काम। दूसरा, हमारे को चबाने में और सोलो निगलने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि स्लाइवा लिक्विड पार्ट है, और फूड को क्या बनाता है, वेट बनाता है, और क्या बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, जिसे इजीली हम उसको चबा सकें और उसे निगल सकें। और फिर वो क्या करता है, डिजोल्व द फूड एंड अलाउ द टंग टू टेस्ट। और जब वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, और जो मॉइस्चराइज हो जाता है, फिर वो क्या करता है, हमारे टंग में उस फूड के टेस्ट का पता लगता है। इस तरीके से हमारा स्लाइवा एमाइलेज काम करता है। What are the necessary condition for the autotrophic nutrition and what are their byproduct? इसका मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस मीन जिसमें प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, रिक्वायरमेंट इसके लिए क्लोरोफिल की होती है। और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। और किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है। और किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। दीज आर द रॉ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। और इनके बाई प्रोडक्ट क्या है, वैसे प्रोडक्ट क्या है इसके, ग्लूकोज और क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट है, ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट, और बाई प्रोडक्ट क्या हमारा, ऑक्सीजन। क्या है हमारा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक, एरोबिक और एनारोबिक, ये क्या है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। नेम द सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यूज करते हैं। पहला, एरोबिक रेस्पिरेशन है क्या, द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है। और इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, रिलीज मोर एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी रिलीज इन एटीपी फॉर्म, कितनी, 38 एटीपी। इसमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग 38 एटीपी एनर्जी, और इसमें 2 एटीपी क्या रिलीज होती है, बहुत कम एनर्जी, 2 एटीपी। और इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ गैस। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस मीन ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना।
ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और इसमें नो एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। एनारोबिक में एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता। तीसरा है इट टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, पहले साइटोप्लाज्म में फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, और रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको बता दिया, बट इट टेक प्लेस ओनली साइटोप्लाज्म। ये केवल किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन ऑर्गेनिज्म किस में होता है? ईस्ट में। और रिलीज क्या करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, और साथ में एनर्जी। एनर्जी मींस आपका 38 एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, और इसका एंड प्रोडक्ट कोई फिक्स नहीं है। मींस कार्बन डाइऑक्साइड भी, लैक्टिक एसिड भी, इथेनॉल भी। इसका मतलब दीज आर द, वैसे मेनली क्या है इसका? इथेनॉल C2H5OH, और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होता है? एनर्जी कितनी रिलीज होती है? 2 एटीपी। नेम द सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन यूज करता है? ईस्ट और बैक्टीरिया। ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया यूज एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एल्वियोली डिजाइन। एल्वियोली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां प्रेजेंट होता है? एट द टर्मिनल एंड, एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड में बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एल्वियोली कहते हैं। डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैस। इसका मतलब एल्वियोली को किस हिसाब से डिजाइन किया गया कि एक्सचेंज ऑफ गैस ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो किस हिसाब से डिवाइड किया, डिजाइन किया? देखो, एल्वियोली आर द थिन वॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर विद इन द लंग्स। लंग्स में क्या है? बैलून लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली बोलते हैं। विच प्रोवाइड द मैक्सिमम सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। जो क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस प्रोवाइड करता है। मीन प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया, जिससे क्या हो? गैस का आदान प्रदान हो, एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और ये जो एल्वियोली है वो किससे कनेक्टेड है? रिच सप्लाई विद द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द ब्लड एंड एयर फील्ड विद द एल्वियोली। और ये जो एल्वियोली है वो उसमें कनेक्टेड किससे है? ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं। और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? यहाँ पर ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड होता है, और वहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। और एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में? ब्लड के और एयर के बीच में। जो एल्वियोली में एयर गैस भरी है जो हमने इनहेल की, वो इनहेल गैस कहाँ कलेक्ट होगी? एल्वियोली में। और वो एल्वियोली से क्या आता है? ऑक्सीजन किस में आता है? ब्लड में। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड किस में आता है? एल्वियोली में आता है। बट एल्वियोली क्या है? इसका मतलब इंक्रीज बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे मैक्सिमम गैस का आदान प्रदान हो। अगला क्वेश्चन करते हैं व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी। हीमोग्लोबिन की कमी से हमारी बॉडी में क्या बीमारी, क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट होने की वजह से ये ऑक्सीजन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करने से क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होती है? ऑक्सीजन फ्लो होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन हमारी कमी, बॉडी में अंदर खून की कमी हो जाए, आरबीसी कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो मीन आरबीसी कम। इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी कॉज ऑफ रेड आरबीसी, लेस आरबीसी। आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आरबीसी की मात्रा कम होने से ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की बॉडी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी तो क्या होगा? वीकनेस आएगी, कमजोरी हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो थक जाएंगे। तो जिसका कारण आगे जाके क्या हो सकता है? इट में कॉज एनीमिया। इसकी वजह से एनीमिया भी हो सकता है। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन द ब्लड इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज। जब हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो जाएगी, डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी उसकी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन विल बिकम स्लो। जिससे क्या होगा? एनर्जी हमें कम मात्रा में मिलेगी। और प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन? फूड का ऑक्सीडेशन। इसका मतलब हमारी बॉडी में एनर्जी कम मिलेगी क्योंकि ऑक्सीडेशन विल नॉट टेक प्लेस। इसलिए हीमोग्लोबिन की वजह से आदमी क्या पड़ सकता है? बीमार पड़ सकता है, और जल्दी थक जाएगा थोड़ा सा भी काम करेगा तो। और जिसकी वजह से उसको बीमारी भी हो सकती है, और वो कौन सी होती है? एनीमिया। और वैसे एनीमिया बीमारी जो है आयरन की कमी से होती है। इसका मतलब आयरन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को फॉर्म करता है, ब्लड बनाता है, ब्लड सेल बनाता है, मीन्स आरबीसी की परसेंटेज को बढ़ाता है। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, व्हाई इट इज नेसेसरी। देखिए इसको इसमें बताते हैं डबल सर्कुलेशन मीन व्हेन द ब्लड फ्लो ट्वाइस इन हार्ट टू कंप्लीट वन साइकिल। अगर एक साइकिल पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट में 2 बारी पास होना पड़ता है तो इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अब इसको डिस्क्राइब कैसे है? देखिए इसमें मेनली क्या है आपके, ये क्या है आपका? पल्मोनरी वेन्स। वेन्स मतलब रिसीविंग ब्लड किससे? फ्रॉम लंग से। और ये क्या हमारा? अरोटा। अरोटा क्या हमारा? आर्टरी। और फिर इसके बाद
ये हमारा क्या है, वीना कावा। वीना कावा क्या हमारी वेन, ये क्या हमारी वेन, दिस इज वेन। और ये क्या हमारा पल्मोनरी आर्टरीज। इसका मतलब लंग्स से प्योर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, लेफ्ट अट्रियम में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लंग से लेफ्ट अट्रियम में आया, और वेन कौन सी वेन से आया, पल्मोनरी वेन से। लेफ्ट अट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंप्रेस्ड होगा तो ब्लड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हर बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू। कौन सी आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरी जिसका नाम क्या है, अरोटा। तो इसका अरोटा एक आर्टरी जो क्या करती है, प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट में ले जाती है। फिर बॉडी पार्ट में जो प्योर ब्लड फ्लो होता है तो वो क्या होता है, साथ साथ अपने साथ इंप्योरिटी लाता है। वो इम्प्योर ब्लड कौन लाता है, वीना कावा लाती है। और वीना कावा जो इम्प्योर ब्लड कहाँ लाती है, हार्ट के अंदर लाती है। हार्ट में कहाँ से जाता है, किस साइड में जाता है, राइट पार्ट में जाएगा, राइट अट्रियम में। तो राइट अट्रियम में जो ब्लड आएगा वो क्या होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। और वो इम्प्योर ब्लड हार्ट में क्यों आता है, टू गेट प्योर, प्योर होने के लिए। और ये राइट अट्रियम में आने के बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में कंप्रेस होके ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। कौन सी आर्टरीज के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन। तो आरोटा हमारा लार्जेस्ट आर्टरी है और वीना कावा हमारी लार्जेस्ट वेन है। तो इसे हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो इट मीन डबल सर्कुलेशन हमारे में, जैसे मान लो ये हार्ट है, हार्ट, और ये लंग्स, और ये हमारा क्या है, बॉडी, बॉडी सेल या बॉडी। तो इसका मतलब लंग्स से प्योर ब्लड किस में आया, हार्ट में आया। हार्ट में कौन से, हार्ट के कौन से पार्ट में, लेफ्ट पार्ट में। किसके थ्रू आया, आर्टरी के थ्रू, ओ सॉरी वेन के थ्रू। कौन सी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। फिर हार्ट में ब्लड आया लेफ्ट पार्ट में, फिर लेफ्ट पार्ट से लेफ्ट अट्रियम में, लेफ्ट अट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में गया, वो बॉडी पार्ट में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, बॉडी में। कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड। और ये भी क्या है, प्योर ब्लड। तो भेजने का काम किसने किया, आर्टरी ने। कौन सी आर्टरी ने, आरोटा ने। आरोटा ने प्योर ब्लड फ्रॉम लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से बॉडी में भेजा, और बॉडी में पूरा ब्लड, ब्लड कौन सा गया, प्योर ब्लड गया। इसका मतलब आरोटा वो आर्टरी है जिसने प्योर ब्लड हार्ट से बॉडी में भेजा। फिर बॉडी से इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। किसके थ्रू आएगा, वेन के थ्रू। कौन सी वेन के थ्रू, वीना कावा। वीना कावा वेन के थ्रू ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड, कौन सा प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड बॉडी से कहाँ आएगा, हार्ट के अंदर आएगा। और उसको लाने वाला कौन है, वीना कावा। वीना कावा हमारी क्या है, लार्जेस्ट वेन। फिर ये हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट पार्ट में। राइट पार्ट के कौन से में, राइट ऑरिकल में आएगा। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारा लंग्स में जाएगा फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए मीन ऑक्सीजनेटेड के लिए। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर होगा और ऑक्सीजन उसके साथ ऐड हो जाएगा। और इसको भेजने का काम कौन करेगा, आर्टरी करेगी। कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज भेजने का काम करेगी इम्प्योर ब्लड को लंग्स में। तो इसका मतलब हार्ट में ब्लड दो बारी गया, किसके लिए, टू कंप्लीट वन साइकिल के लिए। और इट इज नेसेसरी, हमें जो है सेपरेट करना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या है, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि मैमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए टू गेट एनर्जी। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किससे मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट करने के लिए कौन सी वॉल होती है, सेप्टम वॉल होती है। कौन सी होती है, सेप्टम, विच डिवाइड द वॉल, विच डिवाइड द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। इसका मतलब अब अगर हम एक ब्रीफ लें यहाँ पर, तो हमारे पास वीन है और क्या है, आर्टरीज है। इसका मतलब वीन दो टाइप की हैं। कौन सी, एक तो वीना कावा, और एक कौन सी है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स जो है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को लाती है कहां से, लंग्स टू हार्ट, लंग्स टू हार्ट। लंग्स से हार्ट तक लाने का काम पल्मोनरी वेन का काम है, और ये प्योर ब्लड लाती है। वीना कावा इम्प्योर ब्लड लाती है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड कहां से, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम बॉडी पार्ट से कहां पर, हार्ट में। और वीना कावा इज द लार्जेस्ट वेन। फिर इसके बाद हमारा है आर्टरी। आर्टरी का काम है भेजना, इट मीन आर्टरी। आर्टरी हमारी कितनी है, दो है। पहली
कौन सी? आरोटा। आरोटा क्या? हमारी लार्जेस्ट आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरीज जो क्या करती है, प्योर ब्लड को कहाँ भेजती हैं? हार्ट से, हार्ट से कहाँ भेजती हैं? बॉडी पार्ट में, हार्ट टू बॉडी पार्ट। और दूसरा कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज जो है क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को कहाँ से? हार्ट से किसमें भेजती हैं? लंग्स में, फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए। ये हमारे आर्टरीज का। और आर्टरीज की जो थिकनेस है वो क्या होती है? कंपेरेटिवली थिकर होती है देन वेन से। तो वही ये क्वेश्चन कह रहा था, हार्ट, इन आवर हार्ट ब्लड एंटर ट्वाइस टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल पूरा करने के लिए ब्लड को हार्ट में 2 बार जाना पड़ता है। डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है थ्रू द वीना कावा। कहां से? बॉडी से। वेयर इट सेंट टू द राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल द ब्लड इज पंप टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेटेड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहा जाता है? लंग्स में जाता है। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में ब्लड क्या होता है? प्योर हो जाता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से? लंग से कहा जाता है? अगेन एंटर टू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इसका मतलब हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है, चाहे वो एट्रियम है चाहे वेंट्रिकल है, इट कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और राइट पार्ट ऑफ हार्ट ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम किसके? हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में थ्रू द पल्मोनरी वेन। इसका मतलब पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, और हार्ट के कौन से पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम इज सेंट द लेफ्ट वेंट्रिकल where this oxygenated blood is pumped to the different part of the body through the arteries. लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाता है? बॉडी के हर सेल में जाता है, और उसको भेजने का काम आर्टरीज करती है। कौन सी आर्टरीज करती है? आरोटा। इट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकने की बहुत जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इट गिव्स मोर ऑक्सीजन एंड एनर्जी टू द बॉडी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि जो ब्लड है वो हमारे क्या करता है? ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन देता है बॉडी को, और जब ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? मेंटेन होगा। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कब होगा? जब हमारी बॉडी में क्या होगी? एनर्जी होगी। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट किया जाता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम? जाइलम और फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? जो न्यूट्रिएंट, वाटर, मिनरल्स, फूड जो प्लांट को चाहिए। कंडक्टिंग टिश्यू दे आर नोन एज वस्कुलर बंडल, दे आर इन फॉर्म ऑफ वस्कुलर। तो जाइलम टिश्यू क्या करता है? कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव। रूट से लीव्स तक ले जाने का काम कौन करता है? जाइलम टिश्यू करता है। और जाइलम टिश्यू केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। जाइलम एक्ट ओनली इन वन डायरेक्शन, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ऊपर की तरफ, यूनिडायरेक्शनल। और इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। ये क्या है? सिंपल है, मैकेनिकल प्रोसेस। इट इज सिंपल है, मैकेनिकल प्रोसेस। अब ये मैकेनिकल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें कोई लिविंग सेल नहीं है। ज्यादातर सेल क्या है इसमें? डेड है। डेड होने की वजह से इसको किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ओनली मैकेनिकल प्रोसेस टू कैरी द वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। और क्योंकि इसमें ज्यादातर सेल क्या है? डेड है। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वेसल्स में, जाइलम में वेसल और ट्रैकिया इन्वॉल्व होते हैं। वैसे तो 4 है इसके, वेसल, ट्रैचेड और जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। और ये जाइलम जो टिश्यू है हेल्प इन ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन मीन्स जो वाटर को क्या करता है? इवोपरेट करता है इन द एटमोस्फेयर। मीन लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें पानी जो है क्या होगा? इवोपरेट होता है। एक्सिस वाटर इवोपरेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो फ्लोएम, जाइलम हमारा वाटर मिनरल ले जाता है, तो फ्लोएम क्या करता है? कैरी द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। लीव से हर पार्ट में भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम का है। लेकिन फ्लोएम सारा जितना भोजन बनाया उसी टाइम ही नहीं बेचता। इसको पहले क्या कर लेगा? उसे स्टोर कर लेगा। और स्टोर कहाँ होता है? रूट्स में होता है, स्टेम में होता है। जब जरूरत होती है तब वो फूड को यूटिलाइज करता है। तो इट कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। और ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, ऊपर भी और नीचे भी। और ये जो क्या करता है? इस रिक्वायर एनर्जी। इसको फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? देता है एटीपी की फॉर्म में। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि ज्यादातर सेल फ्लोएम के क्या है? लिविंग सेल है। और लिविंग सेल को एग्जिस्ट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। इसीलिए उनको एनर्जी चाहिए होती है टू ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी।
और जो एनर्जी चाहिए वो इन फॉर्म ऑफ एटीपी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके साथ जो इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जैसे फ्लोएम, जाइलम के 4 कंपोनेंट है, फ्लेम के भी 4 कंपोनेंट है, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम के पेरिथाइमा। लेकिन जो काम करते हैं वो शीर ट्यूब करता है, और उसके साथ कौन जुड़ा रहता है, हेल्प के लिए कौन जुड़ा हुआ है, वो कंपेनियन सेल। कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोली। एल्वियोली आपने बताया बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड और द एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स ऑफ द लंग। इसका एल्वियोली आर प्रेजेंट इन द लंग्स। इसका क्या काम है, नेफ्रॉन इन द किडनी। नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, या यूनिट ऑफ किडनी, या स्मॉलेस्ट यूनिट which help to excrete the toxic substance from our body, kidney organ with respect to structure and function। मीन्स हमने एल्वियोली के बारे में और नेफ्रॉन के बारे में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस में। तो स्ट्रक्चर के बेस में एल्वियोली क्या है, टीनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन द लंग। लंग के अंदर बैलून के स्ट्रक्चर की जो शेप है विच इज प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पर ये अटैच रहता है, और इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस विल टेक प्लेस। लेकिन नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन हमारा कप से बोमेन कैप्सूल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का है। इसका है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का। तो जो नेफ्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है, इन किडनी में। नेफ्रॉन इज द यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो ये क्या है, एल्वियोली क्या है, वन सेल थिक, एक सेल की थिकनेस के बराबर है, जिसमें क्या होता है एक्सटेंसिव नेटवर्क। ये वन सेल थिक है जिसमें जो अटैच किससे रहती है, इसका मतलब ये अटैच रहती है, एल्वियोली में अटैच होती है बेटे क्या, ब्लड वेसल अटैच होती है विच कैरी द ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड भेज देती है यहाँ पर। इसका मतलब इट इज वन सेल थिक वॉल कंटेन द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। इसका मतलब एल्वियोली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, और उन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैस हेल्प करता है बिटवीन जो एयर से जो गैस ली और ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाया। और नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन जो बना हुआ है वो किससे बना है, ग्लोमेरुलस से, बोमेन कैप्सूल से और रीनल ट्यूब से। मेनली जो है बोमेन कैप्सूल और रीनल ट्यूब से बना है। मींस मेनली देयर आर टू पार्ट इन द नेफ्रॉन। बोमेन कैप्सूल which is the cup shape where the glomerulus is attached। glomerulus क्या है, उसमें भरा हुआ है, और glomerulus क्या है, बॉल ऑफ थ्रेड। मींस बहुत सारे ब्लड कैपिलरी उसके बॉल की फॉर्म में अटैच है, और वो ब्लड कैपिलरी हमेशा आर्टरीज से ब्रेक बनती है और फिर वेन फॉर्म हो जाता है उससे। तो इसका मतलब नेफ्रॉन जो है वो बना हुआ किससे है, बोमेन कैप्सूल और रीनल ट्यूब से। रीनल ट्यूब के 3 पार्ट है, वो आपने कर रखा है, पीसीटी, हेनरी लूप और डीसीटी। उसका काम क्या है, काम दोनों के। अब वो डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एल्वियोली क्या करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, और नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन जो है फिल्टर करता है किसको, वेस्ट मटेरियल को, और साथ में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अगर मान लो एक्सिस जिसकी जरूरत थी वो फिल्टर हो गया तो उसको क्या करता है, रीएब्जॉर्ब भी कर लेता है। एब्जॉर्ब वाटर, अमीनो एसिड एंड शुगर मॉलिक्यूल जब वो वोमेन कैप्सूल से नीचे आता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, ये क्या है, लंग्स की यूनिट, लंग्स का छोटा पार्ट, फंक्शनल यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। लेकिन इसका जो फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का, वो नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। मींस हेल्प टू एक्सक्रीट द सब्सटेंस। ये एक्सक्रीट करता है वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजन या वेस्ट को, और ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केमिकल इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन, जैसे दिया गया व्हाट हैपेंड व्हेन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मींस बैलेंस और केमिकल बैलेंस भी करना है, इक्वेशन बनानी है, और क्या करेंगे, किस टाइप का रिएक्शन है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक और